आज मैं आपको लेकर आई हूँ मेरे साथ यहाँ पर भांडुप में तुलसीपाड़ा एक जगह है। वहाँ पर उस तुलसीपाड़ा जगह में भी पाइपलाइन जो काफ़ी पुरानी जगह मानी जाती है और इसका बहुत ही पुराना इतिहास है, तो मैं आपको वहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर लेकर आने का मकसद सिर्फ ये एक है कि हम हमेशा अपने घर को कहते हैं मेरा छोटा घर है या मैं 1 BHK में रहती हूँ तो मुझे 2 में जाना है, या फिर ये सब सुविधाओं को लेकर या ये फैसिलिटी नहीं है वो फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं। आप देखेंगे जो बोगदा, ये जो ऊपर की तरफ जो रास्ता जाता है, सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, ये काफ़ी ऊंचाई पर लोग रहते हैं और फिर भी वो काफ़ी खुश हैं, वो हर हाल में जी रहे हैं, अपना काम करते हैं और ज़िंदगी जीते हैं। तो इसकी कुछ झलक मैं आप सभी को दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ इस सफ़र में आप भी मेरे साथ रहिए। मैं यहाँ पर इस चढ़ान से आ तो गई हूँ ऊपर। मैं आपको जैसे बताना चाहती हूँ कि बड़ी बड़ी जो पानी की पाइप हैं, बेसिकली यहाँ से ही ये पवई से कनेक्टेड होने की वजह से ये एरिया यहाँ से पानी की सप्लाई होती है। इस वजह से भी इसका नाम शुरू में पाइपलाइन इस तरह से लोग बोलते गए और इसका नाम रखा गया। आप वहाँ पर उस तरफ देखेंगे तो काफ़ी ऊंचाई पर लोग रहते हैं। मतलब आप समझिए मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चढ़कर आई और मैं हाँफने लगी। लेकिन लोग रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, हर दिन अप डाउन करने के लिए, अपने काम से जुड़ी चीज़ों के लिए या काम पर जाने के लिए लोग यहाँ से वहाँ नीचे जाते हैं और ऊपर भी उसी तरीके से जाते हैं। सो कितना कठिन है इनका जीवन। लेकिन आप जैसे कि देखेंगे कि जैसे ये लोग काफ़ी सामान्य जीवन जीते हैं, ना किसी से कोई शिकायत, अपनी मस्ती में हैं और खुश हैं। जैसे कि आप यहाँ राइट साइड में देखिए, यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर आके यहाँ पर तबेला भी है। देखिए गाय और भैंस, इनिशियली तो मुझे डिफरेंस समझा ही नहीं, गाय कौन है भैंस कौन है। दोनों भी मुझे ऐसी काले रंग की दिखाई दे रही थी। कितना विशाल शरीर है, कितनी ह्यूज है इनका साइज़। मुझे बहुत डर लग रहा था इनके पास जाने में। लेकिन देखिए यहाँ पर यहाँ इतनी ऊँचाई पर भी ये सारी सुविधाएँ हैं। आपको ताज़ा दूध यहाँ पर मिल सकता है, कोई इसमें मिलावट नहीं। और ये देखिए वहाँ पर वो टॉप फ्लोर पे हैं, इनके जो मालिक हैं वो स्माइल करते हुए वहाँ पर हैं। उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, वो शर्मा रहा है वो। देखिए अभी हमने यहाँ पर लोग कितने खुश हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि वो लोग अपने तरीके से पालन कर रहे हैं, लेकिन लोगों के चेहरे पे स्माइल है, कोरोना का कोई डर नहीं दिख रहा। बट अभी यहाँ चाचा जी ने बताया कि यहाँ पर देखिए इतनी ऊंचाई से लोग आने के बावजूद यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी काई है, यहाँ पर गिरने का कितना डर है। आई थिंक यहाँ पर उठा के लेके वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको इस जगह के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल से लोग यहाँ से आते जाते अप डाउन करते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है। लेकिन ये लोग खुद ही इस जगह को साफ करते हैं, ये किसी से शिकायत नहीं करते, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम लोग लाइफ में, आज हमारे यहाँ पानी नहीं आया, बिजली की कटौती हो गई तो हम कितना हल्ला मचाते हैं, लेकिन ये देखिए हर हाल में खुश हैं। इनके चेहरे पर देखिए कितनी खुशी है। और ये ओनर हैं, तबेले के ओनर जी हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद हमको फ्री में दूध मिलने वाला नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे देखिए यहाँ पर लोग अपनी लाइफ मज़े से जी रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए किस तरह से नीचे से यहाँ ऊपर आने में हमें हाँफने लगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक दुकान है विद्या जनरल स्टोर, कैसे चकाचक सजाई हुई है। ये लोग रोज़मर्रा की चीज़ें अलग अलग मार्केट से लेकर आते हैं और यहाँ के आसपास के लोगों को ये सप्लाई कर रहे हैं। इनके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, इनकी फैमिली के लोग मिलकर ये चलाते हैं और ये फुल टाइम कहीं काम भी करते हैं, उसके साथ साथ इन्होंने ये काम भी कर रहे हैं बिना किसी से शिकायत किए। इन्होंने इस काम को चुना है और इस काम से वो लोग प्यार करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। अशोक जी, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सब? हाँ, बहुत ही परेशानी है, लेकिन ये सब करना पड़ता है। काम है तो वो सबसे ड्यूटी भी करना पड़ता है।
सो जो लोग शिकायत करते हैं कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, देखिए ये आपने चुना है करना है और आप कर रहे हैं तो इसका फल आपको ज़रूर मिलता है, इसलिए काम करते रहना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं ये शंकर जी का मंदिर है। ये मंदिर मेरे पापा ने बनवाया हुआ था यहाँ पर और इस जगह का नाम उन्होंने जयशंकर नगर भी रखवाया गया था। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के दिन अपने स्तर पर एक प्रोग्राम किया जाता है और इस मंदिर से हमारी काफ़ी श्रद्धा जुड़ी हुई है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो इस मंदिर में ज़रूर आती हूँ। अब मैं ऊपर की ओर जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे लोग यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं और अपनी चीज़ों को लेने के लिए नीचे आते हैं या अपने जॉब से रिलेटेड वो लोग किस तरह से हर दिन अप एंड डाउन करते हैं। यहाँ से कितना सुंदर एरियल व्यू दिख रहा है हमको। लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सी फेस से सटे हुए घर होते हैं और वो कहते हैं मेरे घर के सामने ये व्यू है, वो व्यू है। इस सुंदर व्यू के आगे कोई भी व्यू टिक नहीं सकता। मुझे यहाँ पर वो जो शांति मिलती है, जो सुकून है, ये कहीं पर भी नहीं है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। मैं आज आपको एक फैमिली से मिलाने जा रही हूँ। ये पाटिल फैमिली है, इनके 2 बच्चे हैं। इन बच्चों ने यहाँ पर रहकर किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी की, ये स्कॉलरशिप मिलती है, इसके साथ साथ अभी ये कॉलेज में है और वो पार्ट टाइम कहीं काम भी कर रहे हैं। मतलब ये लोग किसी पर डिपेंड नहीं है, ये नहीं सोचते हैं कि हाँ लॉटरी लगेगी या कोई पेड़ है जहाँ पर पैसे उगेंगे और हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। वो खुद से वो अपने आप को तपाते हैं और किस तरह से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल भी। आप जैसे कि आप ये देखिए, इन्होंने अपने घर को कितने सुंदर तरीके से सजा रखा है। यहाँ पर चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती है, सभी को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इस तरह से ये चलता है। मैं जस्ट ओमकार एंड ऋषि है इनका नाम, इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये लोग अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं, घर में अपनी मम्मी को हेल्प करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। इनको कोई ऐसे हीरोगिरी करने में कोई शौक़ नहीं है या किसी तरह की किसी ऐसी चीज़ में लगाई बुझाई में नहीं रहते हैं जिससे उनका टाइम वेस्ट हो। हमेशा अपने आपको किसी कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव काम में बिज़ी रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो इससे सीखें कि चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हमें अपने लक्ष्य से आगे बढ़ते जाना चाहिए। और उसके लिए ये जिस तरह से जो कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी कुछ लोगों को बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। कुछ कहना चाहते हैं? इंसान को जो अपनी परिस्थिति रहती है उसको हमेशा संघर्ष की तरह लेना चाहिए। उसको एक संघर्ष से पहले उसको मौका समझना चाहिए कि उसको एक मौका मिला है और मौका उसको लेके उसको कुछ करके दिखाना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा। और आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो भैया ने कहा बिल्कुल वही सब सच है? जो अभी मेरे भैया ने कहा वो सभी सच है, लेकिन आपको सिर्फ ये बोल के नहीं दिखाना है, आपको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स की परिस्थिति देखते हुए हमें आगे क्या करना चाहिए उसका हमें अभी से डिसाइड करके लेना होगा। वैसे तो मैं अभी मम्मी को पूरे घर के काम में मदद करता हूँ। मम्मी को अभी तो गणेश उत्सव था तो बहुत सारे ब्लाउज थे, तो मैं घर का पूरा खाना बनाता था, बर्तन मांजता था, पूरा मतलब लादी पोछा सब करता था। इसलिए अगर हम लोग से जो मदद होती है हमारे घर वालों को, वो सब हम लोगों को करनी चाहिए। वेरी नाइस। मुझे बहुत गर्व है, इसलिए मैं जब यहाँ आई तो मेरा मकसद ये था कि मैं इस परिवार से आप सभी को मिलाऊंगी। ये जो मिसेस पाटिल हैं ये ब्लाउज़ भी सिलती हैं और आसपास के ये सिलाई का काम जो इन्होंने बचपन में कभी सीख लिया था खेल खेल में या अपनी मम्मी से या अपने आसपास के लोगों से, अब उसको वो हुनर के रूप में उसको करती हैं और किस तरह से अपने काम को करते हुए ये कर रही हैं। और इस वजह से बच्चों पर भी इस बात का इस तरह से असर पड़ा है कि वो इस काम को अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हैं। और आप देखिए कितने गर्व से ये बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि अगर बच्चे से माँ कहते बेटा जरा 1 गिलास पानी लाना तो उसके 100 बहाने हो जाएंगे, क्या मम्मी मुझे ही बोल रही हो। ठीक है, ये आप शरारत करते होंगे, लेकिन समय एक जैसा नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। सो थैंक यू वेरी मच। आपको बताती हूँ कि यहाँ से लोग और भी ऊंचाई पर रहते हैं, काफ़ी टॉप पर लोग रहते हैं। मैं तो बस यहाँ से यहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि देखिए कितनी ऊंचाई है।
यहाँ पर आई हूँ। ये अंकल का नाम क्या है मुझे असली में पता नहीं, लेकिन सभी लोग पोपट अंकल के नाम से कहते हैं। अरे बहुत इनका वर्ड है, आप खुद ही देख लीजिए। नमस्ते अंकल। नमस्कार 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 मैडम। ये है पोपट अंकल। नमस्ते। और जैसा कि मैंने बताया था, इनका बहुत वर्ड है यहाँ पर, काफ़ी नाम है इनका यहाँ पर। तो मैं इनसे मिलने आई हूँ, इनके पापा के अच्छे दोस्त हैं। और कुछ बताना चाहेंगे आप? बताइए कुछ अपने बारे में। नहीं, अभी बरसात आ रहा है, अपने बारे में क्या बताऊँ। बरसात आ रही है, कोरोना का सीजन है, सब आदमी लोग ठीक है, इधर पे कोई टेंशन है ही नहीं। सब अपना अपना ख्याल रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोरोना मुक्त हो चुका है ये एरिया। ऐसा इधर लगता पूरा है इधर सबको। कोई कोरोना का कोई इधर टेंशन नहीं है, और कोई बीमार नहीं, कोई कुछ नहीं। इधर सब बच्चा लोग देखो विदाउट मास्क, सब बढ़िया एकदम। सो ये इस एरिया के संवाददाता हैं। ये यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, इनकी बताई हुई रिपोर्ट पूरी तरह से सही है। ऐसे इस रिपोर्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पोपट अंकल की फैमिली, आंटी है, ये छोटी बच्ची है, ये उनके बेटे हैं। इनका वर्ड तो आप देख ही रहे हैं कि इनकी जो मूछें हैं, मूछें मतलब नत्थू लाल जैसी। इनके बारे में ये खुद ही बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ ज़रूर बताइए, लोग सुनने को कितने एक्साइटेड हैं। क्या बताऊँ। हाँ, ये लाइफ में इतने कूल हैं कि इनको अपने बारे में क्या बताना है, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। सोचिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका लुक बहुत शानदार है। हाँ, क्या बात है। चलिए, तो अब मैं वहाँ से ये नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आगे भी बहुत बड़ी लोकेलिटी है। ये बताने जैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैसेज मुझे आप लोगों को देना था वो ये कि किस तरह से हर हाल में लोग जी रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग शिकायत नहीं करते। लाइफ मूव ऑन होती ही है, बट एफर्ट तो लेना ही होगा। अब मैं चलती हूँ घर की ओर। खुशी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने बड़े घर में रहते हैं और आप कितना अच्छा खान पान है आपका, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप जहाँ जिस हाल में रहते हैं वहाँ कितने खुश हैं। उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूँगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।